नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी निमा। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पुराना संसद भवन अब इतिहास में शामिल होने जा रहा है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चौथी और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां दिल्ली और पंजाब के सीएम रीवा में मौजूद हैं। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। पुराना संसद भवन अब इतिहास में शामिल होने जा रहा है। संसद का 5 दिनी विशेष सत्र प्रारंभ होने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। मंगलवार 19 सितंबर से संसद की कार्रवाई संसद की नई बिल्डिंग में होगी। इससे पहले सोमवार को 18 सितंबर को विशेष सत्र से पहले दिन संसद की कार्रवाई शुरू हुई। बता दें, पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक स्पीच दी और कहा, यह कल्पना के परे है कि रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला एक बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। बता दें, केंद्र सरकार ने संसद का 5 दिनी विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले स्पेशल सत्र में 5 बैठक होंगी। इसी दौरान 4 बिल भी संसद में पेश किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त बिल का विरोध करेंगी। दरअसल कांग्रेस को डर है कि सरकार का कोई छिपा हुआ एजेंडा है। सरकार की ओर से एजेंडा स्पष्ट करने के बावजूद विपक्षी दल कांग्रेस ने आशंका जताई है कि कांग्रेस कोई छिपा हुआ एजेंडा सामने सरकार ला सकती है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। नए संसद भवन में अब कार्रवाई शुरू होगी। पुराना संसद भवन इतिहास में अब बदलने वाला है, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी जो हमारी पार्लियामेंट थी, अंग्रेजों के बनाए हुए गवर्नर हाउस था, उसमें हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदल गया है, आर्थिक परिस्थितियां बदल गई, राजनीतिक और सामाजिक बदल गई हैं, इसलिए आपको एक नए भवन का निर्माण हो चुका है और वो एक नई ऊर्जा के हिसाब से, एक नई सोच के हिसाब से जो है अब भारतीय लोकतंत्र आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो ऐसा भी स्थितियां जो वहां पे थी, क्योंकि जो उसमें बैठने वाले लोग हैं, जो पुराने सांसद भवन में बैठते थे, नए में बैठेंगे तो उनकी विचारधारा में आने वाला नहीं है। यहाँ बात कर सकते हैं विशेष सत्र की। विशेष सत्र में जो सबसे प्रमुखता से रखा जा रहा है वो आपका चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है। चुनाव आयुक्त की जो चुनने के लिए जो परिस्थितियां हैं, उसमें जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते थे उनके स्थान को हटा के और बाकी 3 लोगों को रखा गया है। इस बात को लेके जो है विपक्ष में काफी विरोध कर रहा है और इसका विरोध भी करेगी। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अगर इस तरीके के संवैधानिक पदों में अगर कोई चुनाव होता है और कुछ उसमें अगर अपेक्षाकृत नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच ही जाते हैं। जैसा कि आप ईडी के केस में देख रहे हैं, ईडी सुप्रीमो के केस में आपने अभी देख रहे हैं, संजय जी को लेके देख रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सीजीआई है वो इन्वॉल्व तो रहता ही है। इसके अलावा कुछ और बिल्स हैं जो कि प्रेस से संबंधित हैं और उन पे जो है बात होगी। लेकिन यह देखा जाता है कि जैसा कि मोदी सरकार और मोदी जी की नीति होती है कि कोई चीज सरप्राइज करने वाली बात है, क्योंकि ये एक विशेष सत्र है। तो विपक्ष के अंदर अभी भी, जबकि ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी हैं, एजेंडा जो है डिक्लेयर हो चुका है, डिस्कस भी हो चुका है ऑल पार्टी मीटिंग में, लेकिन उसके बाद भी उनको है कोई ऐसा ना हो कोई बड़ा सरप्राइज आ जाए। जैसा कि लोगों को 2 सरप्राइज दिखने को लग रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। लेकिन हमको उम्मीद है कि इन दोनों पे कोई बात नहीं होगी। नॉर्मल सी बात है। जो सबसे बड़ा बिल होगा वो जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति के लिए जो मान्यताएं हैं, जो अभियंताएं हैं, उस पे ही डिस्कशन होगा, उस पे ही एक नया बिल बन के सामने आएगा। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच देते समय भावुक भी नजर आए। 75 सालों का इतिहास जो है संसद भवन समेटा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो ग्राउंड से भी आदमी जुड़ा हुआ है। जो आप देख रहे थे कि जिस तरीके से आदमी जो है एक चाय रेलवे स्टेशन पे बेचने वाला भी भारत के प्रधानमंत्री पद पे पहुंच, यानी कि इससे डाउन टू स्ट्रीट
अर्थ तो हो ही नहीं सकता है। तो ये भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, सशक्त है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसके अंदर काबिलियत है तो वो सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से ही क्यों ना हो वो पद। तो ऐसे में हम लग रहा है कि 75 साल में भारतीय लोकतंत्र जो है वो काफी सशक्त हुआ, मजबूत हुआ। क्योंकि आप रेफरेंस देखिए ना, आज आप पाकिस्तान को देख लीजिए, 1947 में वो भी इजाद हुआ था। आज आप बांग्लादेश को देख लीजिए, हालांकि वो पाकिस्तान से 71 में अलग हुआ था, लेकिन वहां पे क्या उतनी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। आप श्रीलंका को देख लीजिए, वहां पे आपको स्टडी करने को मिल जाएगा कि किस तरीके से लोगों की इन्फ्लुएंस है, चाइना की इन्फ्लुएंस हो गई थी, और जिस तरीके से जो है वहां पे चुनाव होते हैं। तो कुल मिला के अगर आप सराउंडिंग्स में देखें, साउथ एशिया के पार्ट में ही देखें, तो उसमें साफ नजर आता है कि जो भारत का लोकतंत्र है वो सबसे सशक्त हो रहा है। अब तो आप देख रहे हैं कॉमनवेल्थ होने के बाद, समिट होने के बाद, कि भारत जो है विश्व पटल के ऊपर सामने आ चुका है। आलोक जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे डॉक्टर आलोक सोती, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे 75 साल का इतिहास समेटे नया संसद भवन इतिहास में तब्दील होने वाला है। विशेष सत्र के बाद जो है नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी की तरह ही प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। बता दें, लेकिन लॉन्च होते ही कांग्रेस का ये थीम सॉन्ग अब विवादों में आ गया है। बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेम और थीम सॉन्ग चुराने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के कैंपेन की थीम को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने थीम भी बनाई तो पाकिस्तान से चुराकर। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की थीम के साथ कांग्रेस की थीम को सुनवाया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की यात्रा में न कोई दलित चेहरा है और न ही महिलाओं को शामिल किया गया है। लाडली बहनों से इतनी चिढ़ किस लिए? उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर लिया है और कहा कि मलाई दोनों भाई खाते हैं, एक छोटा भाई है और दूसरा बड़ा भाई है। यात्रा में दूसरे कांग्रेस नेताओं को भेज दिया जाता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा कि पाकिस्तान के राजनीतिक दल पीटीआई से थीम सॉन्ग चुराने का आरोप भी यहां पर कांग्रेस पर उन्होंने लगाया है। देखिए, कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम का ये एक जीता जागता उदाहरण है। अभी तक तो सिर्फ ओसामा को जी, हाफिज को साहब, और जब कांग्रेसी बयान देते तो पाकिस्तान में तालियां पिटती थी। अब तो पाकिस्तान के ही एक थीम सॉन्ग राजनीतिक दल को कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग बना लिया है। ये दिखाता है कि कितना प्रेम है एक दूसरे में। पर ये मध्य प्रदेश की जनता है, न देशद्रोहियों को पहले कभी स्वीकार किया था, न इस बार करेगी। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है, और ये कांग्रेस ने जो जारी किया, अब ये कांग्रेस का आया है, वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। बात करते हैं 2 लाख। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता भोपाल से सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, यहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने थीम सॉन्ग को लेकर बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है, पाकिस्तानी कनेक्शन बताया है। देखिए, बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस है उसकी जन आक्रोश रैली निकलने वाली, जिसको लेकर के बीजेपी ने तंज कर रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये जो थीम सॉन्ग है पाकिस्तान की पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी हुआ करती थी 2013 में, उनसे चुराया गया है। तो ये थीम सॉन्ग को लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक पार्टियां दोनों ही आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि ये पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का जा नहीं रहा है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये थीम सॉन्ग पाकिस्तान का नहीं है, ये थीम सॉन्ग पहले से हुआ है। बीजेपी ने पहले भी इसको चुराया। हरियाणा की बात करें तो वहां भी बीजेपी ने चुराया था। हैदराबाद का भी एक एग्जांपल दिया है पीयूष बघेल ने, जो मीडिया सलाहकार है कांग्रेस को, उन्होंने इसका भी एक एग्जांपल देते हुए बताया कि हैदराबाद में भी जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने इस थीम को चुराया था, पाकिस्तान की थीम नहीं थी। तो पीयूष बघेल का साफ तौर पर कहना था कि भाजपा चुराती है और फिर ऊपर से सीना चोरी करती है। वहीं भाजपा के जो बीजेपी प्रवक्ता है नरेंद्र सलूजा और मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने साफ तौर पर तंज करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान का प्रेम साफ तौर पर झलक रहा है। दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान प्रेम जा नहीं रहा है। जो पाकिस्तान प्रेम, जो पाकिस्तान में चलो चलो की थी, इमरान खान ने यूज की थी, वही थीम अब भी जो बीजेपी के, जो कांग्रेस के टीम है, जन आक्रोश, वो उपयोग हो रही है।
इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि जो पाकिस्तान का प्रेम है वो कांग्रेस का नहीं जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता नरेश सलूजा ने यह भी कहा कि चलो चलो के चक्कर में कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी वो चली गई थी। जो कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ थे, उन्होंने चलो चलो करके विधायकों को दूर रखा, जिसकी वजह से लोग कमलनाथ से दूर होते गए और ऐसी स्थिति आई कि 2018 में उनकी कुर्सी चली गई और चलो चलो करते करते लोग जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसी तरह अभी आशीष अग्रवाल जी ने भी साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है, जैसे आतंक बोलते हैं कि आतंक को हाफिज सईद जी का दर्जा देकर जो कांग्रेस के लोग खासकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो जी का दर्जा देते आतंकवादियों से प्रेम है, तो पाकिस्तान काफी लगाव है जी। हम यहाँ पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। छोटे भाई बड़े भाई की जोड़ी बताते हुए कहा है कि दोनों मलाई खाते हैं और दूसरे नेताओं को जो है यात्रा में भेज देते हैं। कितनी क्या इसकी रूपरेखा बन सकती है, क्या मायने निकाले जा सकते हैं इस बयान के? सुन पा रहे हैं सत्यम? यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा, चलिए सत्यम जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे सत्यम शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के थीम सॉन्ग को लेकर निशाना साधा है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर मामले में धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि इनके गठबंधन के लगातार विवादित बोल सामने आ रहे हैं। सनातन संस्कृति को खंडित करने का काम किया जा रहा है। भूपेश का छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया है। इनको वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति देना चाहिए, फिर छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं भूपेश जहां जहां छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर गए हैं वहां जनता ने उन्हें नकारा है। नवंबर में चुनाव में पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ मॉडल कितना सफल है। आइए आपको सुनवाते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस की 50 साल सरकार रही, उनको सूद नहीं आई कि उनके अन्न के हम उनके घर तक पहुंचाएं, नमक पहुंचाएं, चना पहुंचाएं। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी बात, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि एक साइकिल की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, पुस्तक की व्यवस्था यदि निःशुल्क की गई तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ऐसी कोई योजना उनकी नहीं है कि जिससे गरीबों को लाभ मिला हो। योजना आज वही सफल है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लागू किया गया था, और उसी से चाहे हम वन उपज की जो सपोर्ट प्राइस में खरीदी की बात करें, ऐसे बहुत सारे मैं बात कर सकता हूं। धान की जो सपोर्ट प्राइस में खरीदी की बात करें, बहुत सारे मुद्दे मैं कह सकता हूं कि जिसके किसानों में जो परिवर्तन आया है, मजदूरों में जो परिवर्तन आया है, ये 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का देन है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी, यहाँ पर धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया और उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए, सामने विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू है। छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस पार्टी जहां छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रही है, वहीं विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी वो छत्तीसगढ़ मॉडल को कह रही है कि इस मॉडल में कुछ भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं हुआ है और छत्तीसगढ़ मॉडल की आलोचना कर रही है। तो दोनों की अपनी अपनी सियासत है, दोनों की अपनी अपनी राजनीति है, दोनों के अपने अपने बयानबाजियां हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो स्थिति है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर छत्तीसगढ़ में जो काम हुए हैं, विशेष तौर पर किसानों के लिए, चाहे राजीव गांधी की न्याय योजना की बात हो, चाहे न्याय योजना की बात हो, तो जो किसानों के लिए काम हुए हैं, मजदूरों के लिए काम हुए हैं, निवास करने वाले लोगों के लिए काम हुए हैं, वनवासियों के लिए काम हुए हैं, उस सबको लेकर के चुनाव में जाने वाली है। और इस सारे समग्र को गुरबाबारी शामिल है, इस सबको मिलाकर के छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करती है कांग्रेस पार्टी। और विपक्ष जो है उसको एक तरीके से नकारा साबित करने की कोशिश करती है, नकारा कराने की कोशिश करती है। और इसीलिए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिन राज्यों में भी उसको लेकर के भूपेश बघेल वोट मांगनी है, वो
उत्तर प्रदेश की बात हो, अन्य राज्यों की बात हो, असम की बात हो, वहां पर लोगों ने उसको खारिज कर दिया है और छत्तीसगढ़ में भी इस बार छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ को खारिज करेगी। जी होने की बात के साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन के जो हैं बोल बिगड़ते जा रहे हैं। सनातन के प्रति क्या ये इशारा था? क्या सनातन धर्म के प्रति लगातार जो विवादित बयान निकलकर सामने आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के द्वारा? निश्चित तौर पर उन्होंने आलोचना की कि कांग्रेस पार्टी को अपना करना चाहिए, चाहे वो सनातन को लेकर के उनके बेटे का जो बयान आया है उससे इस तरह की, बाकी जो अन्य मुद्दे हैं उस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो कांग्रेस एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, दूसरी तरफ जो सनातन का अपमान है वो उनके गठबंधन के द्वारा लगातार किया जाता है और उस पर कांग्रेस पार्टी कितनी सारे लेती है। तो इसको लेकर के भी धर्मलाल कौशिक पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। जी संजय जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी के मद्देनजर धर्मलाल कौशिक ने जो है कांग्रेस का समर्थन कांग्रेस पर विवादित बयान दिया है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बता दें उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रीवा आए हुए हैं। यहां पर दोनों ने एसएएफ ग्राउंड में पार्टी की महारैली में शामिल हुए हैं। केजरीवाल प्रदेश की जनता को दिल्ली की तरह 10 गारंटी देंगे। आप पहले ही मध्य प्रदेश की सभी 230 सीट पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। बता दें सिंगरौली से पार्टी की रानी अग्रवाल महापौर हैं। इसके पहले केजरीवाल और मान 20 अगस्त को सतना जिले में आयोजित आम सभा में शामिल होने के लिए आए थे। 14 मार्च 2023 को भोपाल भी आ चुके हैं। सिंगरौली से आपके महापौर रानी अग्रवाल ने कहा, मामा अपना और अपने विधायकों का खजाना भर रहे हैं, जनता की कमाई लूट रहे हैं। मामा जी ने 18 साल में ना अच्छे स्कूल दिए हैं, ना हॉस्पिटल दी है। चुनाव के लिए उन्हें जनता दिखाई देती है, उन्हें पता है कि उनकी सरकार गिरने वाली है। देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रीवा आए हुए हैं। दोनों ने एसएएफ ग्राउंड में पार्टी की महारैली में शामिल हुए हैं। केजरीवाल प्रदेश की जनता को दिल्ली की तरह 10 गारंटी देंगे। आप पहले भी मध्य प्रदेश में सभी 200 सीट पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। सिंगरौली से पार्टी की रानी अग्रवाल महापौर हैं। इसके पहले केजरीवाल और मान 20 अगस्त को सतना जिले में आयोजित आम सभा में शामिल होने के लिए आए थे। 14 मार्च 2023 को भोपाल भी आ चुके हैं। सिंगरौली से आपकी महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि मामा और अपने विधायकों का खजाना भर रहे हैं, जनता की कमाई लूट रहे हैं। मामा जी ने 18 साल में ना अच्छे स्कूल दिए हैं, ना हॉस्पिटल दी है। चुनाव के लिए उन्हें जनता दिखाई देती है, उन्हें पता है कि उनकी सरकार गिरने वाली है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ रीवा से संवाददाता राकेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। राकेश, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पंजाब के मुख्यमंत्री मान रीवा दौरे पर हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? रीवा दौरा था और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने जो यहाँ पर एक विशाल रैली की, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में ही थे और यहाँ पर भी उन्होंने दिल्ली की तरह 10 गारंटियां दी। जी, क्या कुछ 10 गारंटियों में शामिल किया गया है? प्रदेश की जनता को क्या 10 गारंटियां उन्होंने गिनाई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने गारंटी ली। किसानों के लिए भी उन्होंने जो बताया है कि किसानों को भी अब जो है तो उन्नत खेती का वो दिया जाएगा और 10 गारंटी है जो उनकी दिल्ली में मुफ्त में बिजली दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो है कितना अहम दौरा माना जा रहा है? पहले भी आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर सभी 230 सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। कैसा माहौल नजर आ रहा है? कितना समर्थन आम आदमी पार्टी को मिलेगा?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे लगभग 30,000 से ज्यादा ही पब्लिक इकट्ठा हुई थी अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपनी जगह बनाएगी। जो चुनौती दे सकती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, जिस हिसाब से वही आपको बताना चाहूंगा कि सिगरौली की महापौर रानी अग्रवाल ने तो साफ शब्दों में कहा है कि अब जो मामा जी अपना ये चुनावी जो प्रोपोगंडा, चुनावी में जो तरह तरह के जाल फेंक रहे हैं वो अब छोड़ दे, क्योंकि अब भाजपा की सरकार गिरने वाली है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि खजाना जो है अपना और अपने विधायकों का भर रहे हैं। कितनी सच्चाई इस कथन में है? जी बिल्कुल, वो तो 10 गारंटी है जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, उनमें एक गारंटी ये दी है कि जो शासन का पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार जो है तो व्यापक स्तर पर है। अधिक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फोन लाइन पे थे संवाददाता रीवा से राकेश शुक्ल, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रीवा दौरे पर थे। 10 गारंटी उन्होंने दी है, महारैली को संबोधित किया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनावी टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।